पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 13 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पहले बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 147 रन बनाए। मैथ्यू शॉट 32 और एरन हार्डी 28 रन के साथ नुमायां रहे। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास आफरीदी ने 3 खिलाड़ी आउट किए। सुफियान मुकीम के हिस्से में 2 विकेटें आईं। हदफ के जवाब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम हो गया। बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5, कप्तान मोहम्मद रिजवान 16 और सलमान आगा 0 पर आउट हो गए। उस्मान खान ने 52 और इरफान खान ने 37 रन बनाए। स्पेंसर जॉनसन ने 5 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को एडम जैम्पा ने आउट किया। दोनों ममालिक के दरमियान आखिरी मैच पीर 18 नवंबर को होगा। के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैच नहीं गिराए, मैच गिरा दिया। बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा और शाहीन अफरीदी मेजबान बैट्समैन के कैचेस को ना थाम सके। मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान का कहना था कि कैच ड्रॉप हो तो जीत मुश्किल हो जाती है। हमारे फील्डर्स ने अहम मौके पर कैच गिराए। भारत के दबाव पर आईसीसी ने पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर के 3 शहर स्कर्दू, गुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए। नया शेड्यूल जारी कर दिया। पीसीबी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का नजरसानी शुदा शेड्यूल आईसीसी और पीसीबी ने मुतफिका तौर पर तरतीब दिया है। ट्रॉफी टूर के पहले शेड्यूल की भी आईसीसी ने मंजूरी दी थी। नए शेड्यूल के मुताबिक टूर आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की इस्लामाबाद में रूनुमाई, शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। ट्रॉफी को फैसल मस्जिद भी ले जाया गया। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी, जहां उसे टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी की नुमाइश कराची में होगी। नौ मई के केसेस का जल्द से जल्द फैसला किया जाए, हुकूमत का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुनाज़म साजिश के तहत 9 मई के वाक़यात किए। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है और आज भी इसी ज़हनियत पर है। पीटीआई वाले बार बार कह रहे थे कि सीसीटीवी वीडियो सामने लाए, हम वीडियो सामने ले आए। अब बानी पीटीआई कौम से माफी मांगे और केसेस का सामना करें। साहब, ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों झूठा ही कहेंगे। तो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान अमेरिका और जिनेवा का दौरा भी किया। पुरअमन एहतजाज आईनी और कानूनी हक है, आवाम पुरअमन रहें, कानून हाथ में ना ले। शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने एहतजाज से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों को अहकामात जारी कर दिए। 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से MNA को 10,000 और हर MPA को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया गया कि बुशरा बीबी ने कहा कि जो MNA या MPA अपने साथ लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी से निकाल बाहर किया जाए। उधर शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई का वर्कर बानी पीटीआई की अहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई की कॉल पर ही निकलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़लात में निहत्ते शहरियों पर दहशत गर्दों के हमले की मज़म्मत। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई और सख्त सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा, बलूचिस्तान में इंतशार और बेअमनी फैलाने वाले अनासिर सूबे की तरक्की के दुश्मन हैं। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला कर रहेंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। लेवी ज़राए के मुताबिक क़लात के इलाके जोहान में दहशत गर्दी के वाक़े में 7 अफराद शहीद और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। कहा, कुर्बानियों का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस पुराज़्म हैं। दहशत गर्दों को मुल्क का अमन सबोताज करने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वाक़े की मज़म्मत।
पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में बदसूर सर फहरिस्त। सबसे कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 570 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के इलाके CRP ऑफिस की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1049 आया। मिरातब अली रोड पर 923, जबकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज पर फ़ज़ाए आलूदगी 916 रिकॉर्ड की गई। दीगर शहरों में मुल्तान 338 AQI के साथ दूसरे नंबर पर रहा। हुकूमत की शहरियों से घरों पर रहने और मास्क की पाबंदी करने की अपीलें बेसूद। बहावलपुर में बच्चे और नौजवान पार्क और मैदानों में खेलों में मसरूफ़। मास्क की पाबंदी भी नज़र नहीं आई। स्मॉग की पाबंदियों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी जारी। लाहौर में 24 सनती यूनिट सील, 21 गिरा दिए गए, 6 नए मुकदमात दर्ज। पंजाब में स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल। मरी के सिवा तमाम अजला में निजी और सरकारी स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद होंगी। लाहौर और मुल्तान में 4 बजे तक या रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। टेक अवे रात 8 बजे तक हो सकेगा। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तनूर, कोरियर सर्विसेज, दूध की दुकानें, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी के नफाज के बायस तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में स्मॉग से मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर कायम होंगे। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। CBD पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत के अहकामात पर तामीराती सरगर्मियाँ मौखर कर दें। स्मॉग से भारत में भी मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। दारुल हुकूमत नई दिल्ली मौसम सरमा में फ़ज़ाई आलूदगी की आलमी दर्जा बंदी में मुसलसल सर फहरिस्त। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 995 रिकॉर्ड। दिल्ली हुकूमत का स्मॉग के बाइस प्राइमरी स्कूल्स को अगले नोटिस तक क्लासेस बंद करने का हुक्म। प्राइमरी स्कूल अगली हिदायत तक ऑनलाइन क्लासेस में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। भारत में शदीद स्मॉग ने ताजमहल और दीगर सियाहती मकामात को भी धुंधला दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी कालाम में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख कर लिया। पस्तौर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। देवसाई, बर्जिल टॉप और रामा मेडोज में 3 रोज़ में 1 फुट से ज़्यादा बर्फबारी। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में तेज़ बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। जागरा वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। शाराय नीलम समेत राब्ता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हटियाबाला में बर्फबारी के बायस वादी लीपा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर्जी मुअत्तल। कोयटा में मौसम सर्द और खुश्क। कराची में भी दर्जा हरारत में कमी। रात को हल्की खुनकी होने लगी। सियालकोट में सगी खाला के हाथों बहू के कत्ल की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात। मुलजिमा सोहरा ने पुलिस को बताया कि उसकी बहू को कत्ल के बाद मुलजिमा के चचाजाद भाई नवीद ने लाश के टुकड़े किए। पुलिस ने मुलजिम नवीद को भी गिरफ्तार कर लिया। मकतूला ज़ारा के वालिद ने पुलिस को बताया कि बेटी को 10 दिन पहले ससुराल छोड़ा। बेटी से जब आखिरी बार बात हुई तो उसने ससुराल में जान को ख़तरे का इजहार किया। सास को हसद था कि बेटा बहू को साथ लेकर क्यों बाहर जाता है। बेटी से कई बार राबते की कोशिश की, राबता ना होने पर शक हुआ। बेटी के ससुराल गया। ज़ारा का पूछा तो सास और नंद ने पहले बेटी के घर पर ना होने और फिर भागने का इल्ज़ाम लगाया। कमरों में ढूंढा तो देखा ज़ारा का बेटा घर पर है। घर बहुत ज़्यादा साफ़ और फर्श धोया गया था। उससे अंदाज़ा हुआ कि कुछ बुरा हुआ है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत हुई। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी और उससे मुतमईन नजर आए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ज़्यादा बातचीत हुई। दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इकदाम से बेहतर किया जाएगा। 11 महकमों में राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो गया। 5 महकमों में जारी है।
मुआशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत मजबूत रही। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों का किरदार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर का कहना है कि मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई, जबकि निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान टैक्स न देने वाले शोबे से आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। नेथन पोर्टर का कहना था कि कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। IMF वफ्द आइंदा साल की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। 60 मन बकरे का गोश्त, 10 देगे मीठे चावल और मुरब्बे, 12,000 लोगों की दावत। गुजरावाला में भिखारियों ने दादी के 40वें में 1.25 करोड़ रुपए उड़ा दिए। वीडियो जिसने देखी हैरान रह गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़ 19 नवंबर को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़्यादा वफूद मधु। ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि थाना कल्चर तब्दील होना चाहिए। सूबे में अमन व अमान के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा स्मॉग की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। IG पंजाब ने कहा इस मामले पर हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल कराया जाएगा। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। पेशावर में नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। इलियास बलोर गुर्दों के मरज़ में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इलियास बलोर ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। मरकज़ी सदर ANP ML वली खान की सेनेटर इलियास बलोर की वफ़ात पर ताज़ियत। कहा इलियास बलोर मुखलिस, असूल पसंद और अमली जद्दोजहद करने वाले रहनुमा थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का इलियास अहमद बलोर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकिल। इंक्वायरी में 25 मरीजों में एड्स वायरस की तस्दीक। कमेटी ने SMS निश्तर अस्पताल और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। कमेटी कल अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। जहीम यार खान में स्मार्ट वॉच मांगने पर दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जख्मी के वालिद की मुदायद में मुकदमा दर्ज किया है। वाक़े की CCTV वीडियो भी आ गई। मुल्क में सोलर पैनल की कीमत में रिकॉर्ड कमी के बाद सोलर बैटरी की कीमत भी 20% गिर गई। 4.5 लाख रुपए वाली लिथियम सोलर बैटरी के दाम 3,80,000 रुपए रह गए। 70,000 रुपए वाली बैटरी 55,000 में फरोख्त होने लगी। बाब दोस्ती से पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के नफाज के 1 साल मुकम्मल होने पर 20,000 मकामी अफराद में फ्री E-पासपोर्ट की तकसीम। कमिश्नर चमन के मुताबिक 20,000 E-पासपोर्ट के लिए फ़ीस सूबाई हुकूमत ने अदा की है। E-पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वालों में 14,000 मुजाहिरीन भी हैं जो नई पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में 8 करोड़ 79 लाख अफराद की मादरी ज़ुबान पंजाबी है। दायरा शुमारियात ने मुल्क में बोली जाने वाली मादरी ज़ुबानों पर रिपोर्ट जारी कर दी। 4 करोड़ 36 लाख आबादी की मादरी ज़ुबान पश्तो है। 3 करोड़ 44 लाख आबादी की मादरी ज़ुबान सिंधी है और 2 करोड़ 88 लाख अफराद की मादरी ज़ुबान सराइकी है। 2 करोड़ 22 लाख से ज़ायद आबादी की मादरी ज़ुबान उर्दू और 81 लाख 17,000 आबादी की मादरी ज़ुबान बलोची है। 55 लाख 90,000 अफराद की मादरी ज़ुबान हिंद को और 27 लाख 78,000 आबादी की मादरी ज़ुबान बरारवी है। मुल्क में 10 लाख 39,000 की मादरी ज़ुबान कोहिस्तानी है। 52,134 अफराद की मादरी ज़ुबान बल्ती है। सादकाबाद में नायाब नस्ल का 52 किलो वजनी कछवा बरामद। महकमा जंगली हयात पंजाब का सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियो पर सादकाबाद में छापा। एक शख्स गिरफ्तार। जाल और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। कछवे को दोबारा उसके कुदरती माहौल में छोड़ दिया गया।
चित्रांडिका नस्ल का सॉफ्ट शेल कछुआ बका के खतरे से दो चार है, जंगली हयात की फहरिस्त में भी शामिल है। लेबनान में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद, 182 जख्मी। सरबरा आलमी अदालत सेहत की लेबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली हमले की मजम्मत, कहा इस तरह के हमले अब मामूल बनते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमले में तिब्बी अमले के 12 कारकुन शहीद हुए थे। दूसरी जानिब शिमाली गाज़ा में इसराइली हमलों में मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गाज़ा का मुहासरा जारी। उन्नीस बरस बाद साबिक आलमी हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन अपनी वापसी खुशगवार नहीं बना सके। हरीफ बॉक्सर जैक पॉल ने पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दे दी। 8 राउंड के मुकाबले में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले बैनुल-अक़वामी सीज़न के लिए 16 ख़वातीन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देने का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान निदा डार और ऑलराउंडर आलिया रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका। तस्मिया रुबाब पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुई हैं। पीसीबी के मुताबिक जिन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब रहेंगी। कॉमेडियन इस्माइल ताराज भी मदाहों को याद, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।